Good morning, dear students. Welcome to Path Online Classes. As we have already completed chapter number 15, that is our government. Today, we are going to revise this chapter. Okay, so what is a government? Government is a group of people who governs the country. Government क्या है? एक ग्रुप है people का जो country को smoothly run करने में help करता है. ओके अब फंक्शंस क्या होते हैं गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या करती है? गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स. सिटीजन्स कौन होते हैं? जो कंट्री के अंदर रह रहे हैं, ठीक है. एंड वेलफेयर मतलब उनके अच्छे के लिए, ठीक है. तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो इंडिया में लोग रह रहे हैं, हर कंट्री के अंदर जो जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या अच्छा है वो उनको प्रोवाइड करना, ठीक है. ऑल्सो दे प्रोवाइड अस पब्लिक सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा? जब हमको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है उसके लिए हमको अलग अलग ट्रांसपोर्ट चाहिए होते हैं, लाइक योर बसेस, योर ट्रेन सर्विसेज, एयर प्लेन्स एंड ऑल एट्सेट्रा. ओके, कम्युनिकेशन, जब आपने एक पर्सन से दूर बैठे एक पर्सन से बात करनी है ओवर. एंड ऑल्सो नाउ डेज यू कैन इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके, लाइक योर मोबाइल फोन्स एट्सेट्रा. हेल्थ के लिए बेटा अलग अलग हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपके लिए क्लिनिक्स प्रोवाइड किए गए सो दैट इजीली यू कैन चेक योर सेल्फ. अपने आपको आप चेक करवा सको कि दैट इफ़ देयर एनी प्रॉब्लम. तो आपके लिए हर विलेज के अंदर, हर सिटी के अंदर, हर जगह पर आपके लिए हेल्थ सेंटर्स खोले गए हैं, ठीक है. एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट. सो उसके लिए भी अलग अलग स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स हर जगह पर ओपन किए गए सो दैट किसी भी सिटीज़न को कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ऑल्सो गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या हुई बेटा? ग्रुप ऑफ पीपल जो कंट्री को स्मूथली रन करती हैं और इन वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करके, कंट्री को प्रोटेक्ट करके, और भी एमरजेंसी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करके अपने सिटीजन्स की हेल्प करती है, ठीक है. नाउ व्हाट आर द ऑर्गन्स एंड और ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स या ब्रांचेस होती हैं जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके, जब हम किसी एक पूरी चीज़ को जब हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो काम अच्छी तरह हमारे लिए काम कर सकती है. सो सिमिलरली गवर्नमेंट को भी है 3 पार्ट्स में, 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर. 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. पहले हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि लेजिस्लेचर होता क्या. ओके, सो लेजिस्लेचर क्या होता है बेटा? यहाँ पर टू मेक लॉज. लेजिस्लेचर इज अ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो क्या करती है? लॉज बनाती है. लॉज क्या होते हैं? रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स जिनको सिटीजन्स को फॉलो करना होता है, ठीक है. एंड जब लेजिस्लेचर जो लॉज बनाती है वो किसके हेल्प से बनाती है? इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है? सो लेजिस्लेचर इंक्लूड, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट. क्या क्या कंसिस्ट करती है? प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, ठीक है. पार्लियामेंट कहाँ पर है बेटा? इन न्यू दिल्ली, ठीक है. तो पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होता है बेटा? पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है. पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, सो लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं और लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 545 मेंबर्स, जिसमें से 543 मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट करते, पीपल इलेक्ट करते हैं, और बाकी जो 2 रिमेनिंग है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है. और लोकसभा में मेंबर बनने के लिए एक एज होती है, वो क्या एज है? 25 ईयर्स. और प्लस जो भी मेंबर बनना चाहता है लोकसभा का वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होनी चाहिए. और जितने भी मेंबर्स वर्क करते हैं लोकसभा में वो कितने ईयर्स के लिए वर्क कर सकते हैं? 5 ईयर्स के लिए, ठीक है. और जो भी वर्क लोकसभा के अंदर हो रहा है वो किसके थ्रू सुपरवाइज किया जाता है? स्पीकर के थ्रू. और स्पीकर कौन है लोकसभा का? ओम बिरला. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट राज्यसभा, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं. इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 250 मेंबर्स होते हैं. और इसके अंदर मेंबर्स को लोग राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या एज चाहिए? 30 ईयर्स प्लस ही और शी शुड ऑल्सो बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. प्लस जो राज्यसभा में मेंबर्स हैं उनके वर्क करने की टाइम पीरियड कितना है? 6 ईयर्स. और यहाँ का वर्क किसके थ्रू सुपरवाइज किया जाता है? वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है. कौन देखता है? वाइस प्रेसिडेंट. एंड सेकेंड कौन इसके अंदर होता है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट कौन होता है? जो भी लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट के थ्रू, मीन्स मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा मिलके जो भी लॉज बनाते हैं
वो सबसे पहले कौन चेक करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही वो लॉज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ओके, सो लेजिस्लेचर क्या है? एक लॉ मेकिंग बॉडी है जो किसको कंसिस्ट करती है? प्रेसिडेंट को और पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट आपकी टू हाउसेज में डिवाइड है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा में मेंबर्स 545 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 250। लोकसभा में मेंबर बनने के लिए एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम 25 ईयर्स प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया। और राज्यसभा में बनने के लिए 30 ईयर्स प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है बच्चे? लोकसभा में 5 ईयर्स है और राज्यसभा में 6 ईयर्स है। प्लस लोकसभा का काम जो भी है वो कौन सुपरवाइज करता है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और राज्यसभा का कौन चेक करता है? वाइस प्रेसिडेंट। ओके, और जब ये लोग मिलकर, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर लॉज बना लेते हैं, वो किसके पास जाते हैं अप्रूव होने के लिए? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, और जब प्रेसिडेंट अप्रूव करता है तभी ये आपके लॉज आगे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट योर legislature organ. Now we will discuss about executive and judiciary. Okay, yes, as we have already discussed legislature. Now second organ is executive. Okay, executive मतलब क्या? To execute the laws. laws को implement करना, laws को कैसे आगे आगे follow करना है. Okay, तो executive के अंदर, executive organ के अंदर कौन कौन include होता है? President, Vice President, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके, अब प्रेसिडेंट कौन होता है बेटा? प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट और अदर कंट्री। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन होता है? स्टेट या कंट्री का हेड होता है। ओके, और वो कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है? 5 ईयर्स के लिए। और प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एज होनी चाहिए? 35 ईयर्स। ओके, अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं? प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नर्स को, जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको, और भी जो ऑफिशियल वर्क के लिए लोगों को अपॉइंट करना होता है वो प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना नहीं अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट कौन होता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट क्या है? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। एंड ऑल्सो नो लॉ कैन बी एनफोर्स्ड विदाउट हिज अप्रूवल। कोई भी लॉ, जैसे हम लेजिस्लेचर के अंदर देखा था, लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर्स मिलके लॉज बनाते हैं, बट जब तक प्रेसिडेंट के थ्रू परमिशन नहीं मिलती उन लॉज को फॉलो करने की, वो लॉज उनके राइट नहीं माने जाते। सो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? अपॉइंट करने की प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नर्स, जजेस, और जो भी लॉज है उनको अप्रूव करने की। ओके, और वो हेड ऑफ द स्टेट या कंट्री होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, और ये कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है? 5 ईयर्स के लिए। और वाइस प्रेसिडेंट क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है? वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स ड्यूटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है कब? जब प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट जो है सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज़ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बेटा कैसे बनाया जाता है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी में जो भी एक पर्सन को सिलेक्ट करती है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। पर कब बनाया जाता है? जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। आप एग्जाम्पल लो, आपकी क्लास है, आपकी क्लास में हमने किसी को मॉनिटर बनाना है। ठीक है, तो मॉनिटर बनाने के लिए हम सब बच्चों से पूछते हैं कि किसको मॉनिटर बनाना चाहिए। तो जितने मेजॉरिटी एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, जितने ज़्यादा % स्टूडेंट्स यस बोलते हैं, उसी को मॉनिटर बनाया जाता है। सिमिलरली हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जिस पर्सन को सिलेक्ट करते हैं उस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है उसके अंदर पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा। उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करता है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब देखो हमारे स्कूल के अंदर भी आर्ट टीचर अलग होती है, म्यूज़िक टीचर अलग होती है, डांस टीचर अलग होती है, ठीक है, स्पोर्ट्स टीचर अलग होती है। तो हर काम के लिए अलग अलग ड्यूटी दी जाती है। अब हम ये तो नहीं कहते कि डांस टीचर ही सारी एक्टिविटीज़ करवा देंगे, तो हर
डिपार्टमेंट को अलग अलग टीचर प्रोवाइड किया जाता है। सिमिलरली गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसा होता है कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर सिलेक्ट किया जाता है। और आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स कौन से हो सकते हैं? हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ, डिफेंस, फाइनेंस, एजुकेशन। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर एग्जीक्यूटिव। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जुडिशरी। नाउ जुडिशरी इज योर थर्ड ऑर्गन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गन कौन सा था? लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। जुडिशरी बेटा क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, जिसके अंदर कोर्ट्स वर्क करते हैं। कोर्ट्स के अंदर जो जजेस डिसीजन लेते हैं वो मैटर करती है, ओके। और इन सिस्टम ऑफ कोर्ट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रोटेक्शन करनी, जो भी फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं, जो भी राइट्स बनाए गए हैं सिटीजन्स के लिए, उनकी प्रोटेक्शन करनी, ठीक है। हर किसी को जस्टिस प्रोवाइड करना। और जस्टिस कैसे प्रोवाइड होगा? कि उनको इंसाफ कहते हैं ना, जिसको हम आप कह सकते हो कि अगर कोई पर्सन गलत है तो गलत पर्सन के अगेंस्ट खड़े होकर राइट पर्सन को उसका हक दिलवाना, ठीक है। तो ये जस्टिस होता है, इक्वालिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर जो भी लॉज बनाए गए हैं उनकी सेफ्टी करना। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जुडिशियरी की, ठीक है। अब हमारे जो कोर्ट्स होते हैं उसके 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, जो टॉप मोस्ट कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, और ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसको कौन देखता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देन योर हाई कोर्ट, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद आपका आता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कंट्री लेवल पे होता है और हाई कोर्ट किस लेवल पे होता है? स्टेट लेवल में। हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट ज़रूरी होता है। और कई ऐसी जगह ऐसे भी होता है कि 2 स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट बनाया जाता है। और ये कौन किसके थ्रू हेड किया जाता है? बाय चीफ जस्टिस प्लस अदर जस्टिस। और ये सब भी कौन अपॉइंट करते हैं? ये सब भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और थर्ड लेवल पे आते हैं हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट, जिनको हम लोअर कोर्ट्स भी कहते हैं। और वो किस लेवल पे होते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। सो इसके अंदर कौन कौन से कोर्ट्स आ सकते हैं? लाइक सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारे 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट। और सबसे बड़ी बात बेटा, जब भी हम कोई सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन का वर्क प्राइम मिनिस्टर करता है, बट जो भी अपॉइंटमेंट वाला वर्क है, जिस भी पर्सन को अपॉइंट करना है, फाइनल जो डिसीजन है वो कौन लेता है? प्रेसिडेंट लेता है, ठीक है। सो दिस वॉज द समरी, दिस वॉज द रिविजन ऑफ द चैप्टर आर गवर्नमेंट। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. If still any problem is there, you can tell me. We will revise it in our live classes. Till then, thank you. Have a nice day.